आप कोई सा भी इल्म जानते हैं, आप कोई सा भी हुनर रखते हैं, आप किसी भी फ़न के माहिर हैं, आपको कोई भी महारत है जिस पर अबूर हासिल है, तो आज से आप वादा कीजिए अपने साथ, मेरे साथ, कि आज से आप अपने इल्म, फ़न और महारत की अल्लाह की राह में डोनेशन देंगे, खैरात करेंगे। आप अपने फ़न से खैरात करेंगे। पैसों से खैरात तो आप करते ही रहते होंगे, लेकिन आज से आप इस बात का अहद कर लीजिए कि आप अपने इल्म, फ़न और हुनर की भी ज़कात देंगे, आप उसे अल्लाह की राह में भी खर्च करेंगे। मैंने ये देखा है, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि हमारे पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। हमारे पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने अपने फ़न में न सिर्फ ताक हैं, बल्कि बहुत ही माहिर होने के साथ साथ अपने फ़न में, अपनी महारतों में सानी नहीं रखते। लेकिन एक चीज़ जो है वो आपने अगर गौर किया हो तो वो ये है कि कोई भी शख्स जो अपने फ़न, इल्म और हुनर में माहिर और ताक होता है, वो उतना ही ज़्यादा तंग नज़र और कंजर्वेटिव हो जाता है अपने फ़न को लेकर, अपने इल्म को लेकर, और उसे शेयर नहीं करता, उसे नहीं बांटता। उसे बस एक ही चीज़ की तलाश होती है, ऐसी मार्केट की कि जहाँ पर उसका इल्म, फ़न और हुनर अच्छे से अच्छा उसको मुआवजा दे सके, ताकि वो अपने ज़िंदगी को आसान बना सके। लेकिन अगर आप गौर करें तो हमारे मुआशरे में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि डिज़र्विंग होते हैं और उनके पास किसी का इल्म, फ़न और तजर्बे से फ़ायदा हासिल करने की फ़ीस नहीं होती, मुआवजा नहीं होता। अगर हम ऐसे लोगों पर निगाह रखें और अपने इल्म, फ़न, हुनर और महारत से उनको वो फ़ायदा फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड करें, सिर्फ़ और सिर्फ इस नियत के साथ कि ये हम अपने इल्म, फ़न और हुनर, तजर्बे को अल्लाह की राह में ख़र्च कर रहे हैं, खैर के लिए हिस्सा डाल रहे हैं, तो यकीनन इस मुआशरे की तस्वीर बदल सकती है। मैं आपको ये कहना चाहूँगी, अगर आप वकील हैं तो एक दिन में कम से कम 2 गरीब लोगों का केस फ्री ऑफ कास्ट ले लीजिए, उनकी हेल्प कर दीजिए, उनको मुफ्त मशवरा दे दीजिए और उनका केस अल्लाह की राह में लड़ने के लिए मुफ्त पकड़ लीजिए। अगर आप डॉक्टर हैं तो दिन में कम से कम 2 मरीज़ ऐसे देख लीजिए जिनसे आप बिल्कुल भी फीस चार्ज ना करें। अगर आप एक रज़ाकार नहीं हैं, अगर आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप अपने फ़न को, इल्म, हुनर को, तजर्बे को लोगों को मुफ्त बांटते फिरें, तो ज़ाहिर सी बात है आपके अपने इकोनॉमिकल इश्यूज़ जो हैं, फ़ाइनेंशियल इश्यूज़, वो कैसे सॉल्व होंगे। मैं इस बात को मानती हूँ, लेकिन आप पूरा दिन अपने लिए काम कीजिए, मुआवजे के लिए काम कीजिए, लोगों से फ़ीस चार्ज कीजिए, मगर अपने दिन के सारे हिस्से को एक तरफ रखकर जब आप 2 लोगों को कम से कम फ्री ऑफ कास्ट अल्लाह की राह में मुफ्त गाइडेंस प्रोवाइड कर देंगे, अच्छा मशवरा दे देंगे, उनकी बीमारी को सही से डायग्नोज कर देंगे, तो ये आपके इल्म, फ़न और हुनर, तजर्बे की अल्लाह की राह में ज़कात होगी। फ़र्ज़ कीजिए आप फर्नीचर का कारोबार करते हैं, तो किसी बुज़ुर्ग के लिए, किसी गरीब इंसान के लिए एक आरामदेह कुर्सी बना दीजिए, एक ऐसी कुर्सी जहाँ पर वो बैठे तो उसकी हड्डियाँ आराम पा सकें, क्योंकि बुज़ुर्गों को मैंने अक्सर देखा है कि वो ऐसी जगह बैठने की ख्वाहिश और तलाश में होते हैं जहाँ पर कि उनकी बूढ़ी हड्डियों को सुकून मिल सके। अगर आप फर्नीचर का काम करते हैं, आप एक चेयर बनाकर किसी को, गरीब को मुफ्त में दे देते हैं, किसी डिज़र्विंग को दे देते हैं, तो यकीन कीजिए कि इसका आपको जो सुकून मिलेगा, ये तो फिर आप उसी वक्त ही इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब ऐसा काम आप
کر چکے ہیں۔ اور اگر آپ ایک تاجر ہیں، اگر آپ گروسری شاپ یا گروسری سٹور کو اون کرتے ہیں اور سارا دن آپ معاوضہ لے کر اپنی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، آپ چیزوں کو سیل کرتے ہیں، تو کسی غریب کو دن میں 2 غریبوں کو آپ کسی کو آٹا چینی مفت بھی فراہم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ بہت بڑی مقدار نہ دیجئے، لیکن آپ کم از کم 1 دن کا آٹا، 2 دن یا 3 دن کا، جیسے آپ کو اپنے لیے آسان لگے آپ وہ اس کو کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے دن میں 10 فقیروں کو 10-10 روپے دے دیے تو آپ نے بہت بڑی خیر کما لی۔ ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کا ایک حصہ ہے خیر میں، لیکن وہ بہت ہی تھوڑا ہے۔ آج کے حساب سے دیکھیے تو 10 روپے میں تو آپ کو ایک اچھی کینڈی ملنا بھی مشکل ہے، تو اس غریب کا آپ کے 10 روپے سے کیا ہوگا؟ تو آپ اپنے علم، فن، ہنر، تجربے اور اپنے کاروبار سے، اپنے سروسز سے جب اس طرح کا خیر کا حصہ مختص کرتے ہیں تو پھر آپ کو دلی طمانینت بھی محسوس ہوتی ہے اور آپ کا کار خیر بھی بڑھتا ہے، اس کی مقدار بڑھتی ہے، اور آپ کو روحانی طور پر ایسا سکون ملتا ہے جو آپ کی بہت ساری جسمانی بیماریوں کو بھی کم کر دیتا ہے، ان کی تکلیف کو بھی کم کر لیتا ہے۔ اور اگر آپ اس سب پر عمل کریں گے تو یقین کریں کہ اس معاشرے کی تصویر بدل سکتی ہے۔ اگر آپ ٹیچر ہیں، اگر آپ پروفیسر ہیں، آپ کسی ڈیزرونگ بچوں کو، 2 بچوں کو مہینے بھر آپ مفت ان کی کلاس میں ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ سے مفت تعلیم حاصل کر سکیں، آپ ان سے کوئی فیس چارج نہ کیجیے، تو یقین کیجیے کہ یہ آپ کا اپنے بدن کی زکوٰۃ، اپنے علم و ہنر، تجربے اور اپنے فن کے ساتھ بھی ایک بہت بڑا احسان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس چیز میں طاق کیا ہے، جس میں آپ ثانی نہیں رکھتے، اس میں سے بھی آپ خیر کے لیے اللہ کی راہ میں وقف کیے ہیں اور اس کا حصہ نکال رہے ہیں، تو یقین کیجئے کہ یہ آپ کے لیے اتنا بڑا ریوارڈ ہوگا، اس دنیا میں بھی آپ کو سکون ملے گا، پیس ملے گا، اپنی سول کے لیے، اپنے دل کو سکون ملے گا، اور آخرت میں بھی آپ کے لیے بہترین قسم کی بچت ہوتی رہے گی۔ اسی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔